हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। एसी से निकल करके नॉन एसी में भी काम करने की जरूरत है। यही हमने कह दिया। ये बात भाई बड़े नेता लोग हैं, उनको बुरा लग। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों खासी गर्म है। अभी तक विपक्षी कुनबे में धड़ेबाजी चल रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह खबर आई कि सत्ता पक्ष यानी कि योगी कैबिनेट में भी धड़ेबाजी हो गई है। जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं वो नाराज हैं। नाराजगी की खबर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और दूसरे मंत्री जिनके जो PWD संभालते हैं जितेंद्र प्रसाद, उनकी भी है। लेकिन अभी हम बात करेंगे विपक्षी कुनबे में धड़ेबाजी की। दरअसल OP राजभर जब से विधानसभा चुनाव में हार मिली है उसके बाद से ही हमलावर है। इसी बीच लोकसभा का उपचुनाव आया और उसमें आजमगढ़ और रामपुर सीट सपा के हाथ से निकल गई। बहाना तो बना सीट निकलना, लेकिन असल में OP राजभर चाहते थे कि जो उनका बेटा हारा उसको विधान परिषद भेज दिया जाए। नाम है अरविंद राजभर। अखिलेश यादव ने नहीं भेजा, लिहाजा वो बिदक गए और उसके बाद एसी की राजनीति वाली आरोप लगा दिया अखिलेश यादव के ऊपर। सुनिए क्या कहा था। एसी से निकल करके नॉन एसी में भी काम करने की जरूरत है। यही हमने कह दिया। ये बात भाई बड़े नेता लोग हैं, उनको बुरा लग। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं, अपने बल पे एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। जो 2012 में जीते थे, मुख्यमंत्री बन गए, वो चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पे लड़ा गया था। उन्होंने वार खूब कर दिया अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव बोले तो कुछ नहीं, लेकिन तिलमिला गए। लिहाजा विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार जब यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे तो OP राजभर को नहीं पूछा। उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी नजर आए। बस अरविंद राजभर को लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ था उसमें OP राजभर को बहाना मिल गए और वो द्रौपदी मुर्मू के फेवर में चले गए। छुपाया भी नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमारी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी से हुई है। फिलहाल तो राष्ट्रपति चुनाव में इनके साथ आए हैं, अभी गठबंधन बना हुआ है, लेकिन आगे का क्या पता है। तो जो एसी वाली राजनीति का आरोप लगाए थे उस पे आज उन्हें आजम खान का साथ मिल गया। आजम खान वो शख्सियत हैं जो सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 2 साल जेल में रह कर के आए हैं। योगी सरकार के बारे में माना जाता है कि वो आजम खान से बदला चुकता कर रही है। उनके ऊपर एक एक करके कई मुकदमे ठोके गए और उसी चक्कर में वो अपने बेटे के साथ और पत्नी के साथ जेल में भी रहे। चूँकि जेल से छूट करके आए हैं तो काफ़ी अंदर से भरे हुए। अखिलेश यादव से भी नाराज़गी की खबर आई, लेकिन आजम खान के वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज करके थोड़ा सा उनको शांत किया। फिर रामपुर में कहा कि आपको जिसको टिकट देना है उसको टिकट दे दीजिए। उससे उनका गुस्सा काफ़ी शांत हो गया। लेकिन जब OP राजभर के एसी वाली राजनीति अखिलेश के लिए जो कहते हैं पूछा गया आजम खान से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें धूप में तो कभी देखा नहीं है। बस OP राजभर को आजम खान का मिल गया साथ। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। और अब जो है वो बम बम कर रहे हैं, जैसे कि एक बड़े नेता का उन्हें साथ मिला है। क्या कि OP राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो 5 साल तक बिना सत्ता के रहे थोड़ा मुश्किल है। कभी वो बसपा की तरफ इशारा करते हैं, कभी BJP की तरफ इशारा करते हैं, और उनका कहीं भी जाना इसलिए संभव है कि वो BJP के साथ तो पिछली बार रह ही चुके हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, बाद में बिदक के अलग हो गए थे। बसपा के साथ वो रह ही चुके हैं, बहन जी के साथ उन्होंने ही एक तरह से राजनीति की डगर भरी थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ही लिए, तो कोई घर छूटा नहीं है। और दयाशंकर सिंह जो कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, वो हमेशा उनके साथ उनकी दोस्ती रही, आना जाना लगा रहा, तो लगातार पीछे लगे रहे कि आ जाइए, साथ में आ जाइए। सुबह का जो भूला शाम तक घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो OP राजभर आजकल जो है पिंगे बढ़ा रहे हैं BJP के साथ। अब BSP की तरफ इशारा कर रहे हैं। किधर भी जाए, BSP की तरफ भी जाएंगे तो डेंट मारेंगे वो सपा को ही, और यदि सीधे BJP में आते हैं तो भी डेंट मारेंगे सपा को ही।
क्योंकि बीजेपी को ये बात पता चल चुकी है कि पिछले चुनाव में वो 8 सीटों पे लड़ करके 4 सीटों पे जीते थे या इस बार 18 सीटों पे लड़ करके 6 सीटें जीते हैं। लिहाजा उन्हें भी लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में फ़ायदा है और बीजेपी को लगता है कि पूर्वांचल में इनका असर है, इसलिए जो है लोकसभा चुनाव में इनका साथ मिलना चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यूपी का जीत सके। लेकिन आजम और ओपी राजभर ने जो हाँ में हाँ मिलाई है उसको लेकर के अखिलेश यादव की परेशानी बढ़नी स्वाभाविक है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।